धनपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत नहीं थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे आसमान खुद किसी अनहोनी की तैयारी कर रहा हो। सूरज रोज की तरह उगा तो जरूर था, लेकिन उसकी किरणों में वो तपिश नहीं थी जो आम तौर पर इस मौसम में होती थी। खेतों में काम करते किसान ऊपर आसमान की तरफ बार बार देख रहे थे। गेहूं की बालियां पूरी तरह पक चुकी थीं, धान की फसल झूम रही थी और हर किसान के दिल में यही उम्मीद थी कि अब बस कुछ दिन और फिर मेहनत का फल मिलेगा। मोहन भी अपने खेत की मेड़ पर खड़ा था। मिट्टी को हाथ में लेकर उसने गहरी सांस ली। ये वही मिट्टी थी जिसे उसके पिता और दादा ने अपने खून पसीने से सींचा था। मोहन गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती किसान था। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, पर जो थी उससे वो अपने परिवार का पेट पाल लेता था। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे ही उसकी दुनिया थे। शाम को गांव की चौपाल पर हमेशा की तरह किसान इकट्ठा हुए। हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, बीड़ियों का धुआं हवा में खुल रहा था। रामलाल बोला, भाई, शंकर हंसा। मैं तो इस बार साहूकार का पूरा कर्ज चुका दूंगा और मैं घर में कमरा और बनवाऊंगा। मोहन चुपचाप सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उसने भी कहा, अगर भगवान ने साथ दिया तो मैं बच्चों को शहर के स्कूल में डाल दूंगा। लेकिन उसी रात मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ों की डालियां चरमराने लगीं। अचानक बिजली कड़की और फिर ऐसी बारिश शुरू हुई जैसे आसमान फट गया हो। पहली रात किसी ने ज्यादा चिंता नहीं की। दूसरी रात खेतों में पानी भरने लगा। तीसरी रात गांव के रास्ते तालाब बन गए। चौथी रात तक फसलें झुकने लगीं। पांचवी रात सब कुछ खत्म। मोहन सुबह खेत देखने गया। जहां कभी उसकी मेहनत लहलहाती थी, वहां अब सिर्फ पानी और कीचड़ था। उसने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, ये क्या कर दिया? गांव के लगभग हर किसान की हालत यही थी, लेकिन असली मार तब पड़ी जब साहूकार हरिदत्त गांव में आया। हरिदत्त धनपुर का सबसे बड़ा साहूकार था। मोटा शरीर, सोने की अंगूठियां, भारी आवाज और दिल में बिल्कुल भी दया नहीं। वो जानता था कि बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है और यही उसके लिए मौका था। वो सीधे मोहन के घर पहुंचा और बोला, मोहन, कर्ज याद है ना? मुझे फसल से मतलब नहीं, मुझे पैसे चाहिए। हाँ मालिक, पर फसल थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक है मोहन, सिर्फ 2 दिन, नहीं तो जमीन मेरी। इतना कहकर साहूकार वहां से चला जाता है। 2 दिन मोहन ने हर जगह कोशिश की। रिश्तेदार, जान पहचान, यहाँ तक कि शहर जाकर मजदूरी करने की बात भी सोची, लेकिन 2 दिन में इतना पैसा जुटाना नामुमकिन था। तीसरे दिन मोहन ने कांपते हाथों से जमीन के कागजों पर अंगूठा लगा दिया। उसकी पत्नी सीता ने उसकी आंखों में देखा और सब समझ गई। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठ गई। घर में सन्नाटा था। अब मोहन के पास खेत नहीं था। इज्जत थी, लेकिन साधन नहीं। अगले दिन उसने जंगल का रास्ता पकड़ा, कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और लकड़ी काटने लगा। दिन भर की मेहनत के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता। एक दिन जंगल में चलते चलते उसने एक बूढ़े साधु को देखा। साधु बहुत कमजोर लग रहा था। बेटा, तू खुद दुख में है, फिर भी दान कर रहा है। मैं तुझे एक राज बताता हूँ। इस जंगल के भीतर एक गुप्त रास्ता है। वहाँ एक बाजार लगता है, लेकिन वो बाजार सिर्फ जरूरतमंदों को दिखता है। इतना कहकर साधु वहां से निकल गया। अगले दिन मोहन उस रास्ते पर चल पड़ा। घंटों भटकने के बाद उसे रोशनी दिखाई दी। वहां सच में एक अनोखा बाजार था। दुकानें सजी थीं, लोग खुश थे। मोहन ने एक दुकान वाले से पूछा, यहाँ सब सस्ता क्यों है? दुकानदार बोला, क्योंकि ये बाजार मुनाफे के लिए नहीं, मदद के लिए है। मोहन ने चावल, गेहूं, दालें खरीदी। इतना सस्ता कि उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो बोरी उठाकर घर लौटा। उसकी पत्नी की आंखें भर आईं। धीरे धीरे मोहन रोज वहां जाने लगा। वो अनाज गांव में बेचने लगा। मुनाफा होने लगा। उसने छोटी सी दुकान खोल ली। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। उधर साहूकार हरिदत्त ये सब देखकर चलने लगा। उसने मोहन का पीछा किया, लेकिन बाजार उसे कभी नहीं मिला। गुस्से में एक रात उसने मोहन की दुकान जला दी। सुबह पंचायत बैठी। सरपंच के सामने सच्चाई आई। गांव वालों ने साहूकार का विरोध किया।
हरिदत्त को सजा मिली, दुकान दोबारा बनी, कर्ज माफ हुआ। मोहन ने सबको माफ कर दिया। उसने कहा, मेहनत, सच्चाई और दया यही इंसान को बड़ा बनाते हैं। जिस मोहन ने सब कुछ खो दिया था, वही आज पूरे गांव की मिसाल बन गया। अन्याय चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में जीत सच की ही होती है। मोहन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। दुकान दोबारा बन चुकी थी, लेकिन वो आग की लपटें उसके दिल में आज भी कहीं सुलगती रहती थी। हर सुबह जब वो दुकान खोलता तो उसे वो रात याद आ जाती, धुएं की गंध, जलती हुई लकड़ियों की चरमराहट और उसकी मेहनत का राख में बदल जाना। फिर उसे पंचायत का फैसला याद आता और गांव वालों का साथ। वो खुद से कहता, जो बीत गया उसे पीछे छोड़ना ही समझदारी है। अब मोहन सिर्फ दुकानदार नहीं था, वो गांव के लोगों के लिए एक उम्मीद बन चुका था। जब किसी किसान के घर अनाज खत्म होता तो वो उधार दे देता। जब कोई मजदूर बीमार पड़ जाता तो मोहन बिना हिसाब लगाए मदद करता। लोग कहते थे, ये वही मोहन है जिसने दुख में भी दान दिया। महीनों बाद गांव में फिर से हलचल शुरू हुई। इस बार बारिश नहीं बल्कि सूखा आने के संकेत थे। कुएं का पानी नीचे जाने लगा, तालाब सिकुड़ने लगे। किसान फिर से परेशान होने लगे। मोहन हर रोज शाम को चौपाल पर बैठकर उनकी बातें सुनता। अगर इस बार पानी नहीं मिला तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कर्ज तो माफ हुआ, लेकिन पेट कैसे भरेगा? मोहन चुप रहता, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा था। उसी रात उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, अगर गांव डूबेगा तो मैं अकेला नहीं बच सकता, कुछ करना होगा। अगले दिन वो जंगल की ओर निकला। वही रास्ता, वही पेड़, वही सन्नाटा, लेकिन आज उसका मन अलग था। वो साधु को ढूंढना चाहता था। उसे पता नहीं था कि वो मिलेगा या नहीं, फिर भी उम्मीद थी। काफी दूर जाने के बाद उसे वही साधु एक पीपल के नीचे ध्यान में बैठा दिखा। मोहन ने दूर से ही हाथ जोड़ दिए। प्रणाम महाराज। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराया। मैं जानता था तू फिर आएगा। मोहन ने सारी बात बता दी, गांव की हालत, सूखे का डर, लोगों की चिंता। साधु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा, चोर बाजार कोई जगह नहीं है, वो एक अवसर है। जब तक तू सिर्फ अपने लिए जाता रहा, वो दिखता रहा। अब अगर तू सबके लिए सोचेगा तो उसका रूप बदल जाएगा। मोहन को बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। अगले कुछ दिनों में मोहन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने गांव के किसानों को इकट्ठा किया। पहली बार उसने खुलकर बात की। भाइयों, हम अकेले लड़ेंगे तो हारेंगे, साथ लड़ेंगे तो जीतेंगे। उसने अनाज का भंडार खोल दिया। तय हुआ कि गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। बदले में किसान अगले मौसम में मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। ये बात धीरे धीरे आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग धनपुर को अब सिर्फ गांव नहीं, मिसाल कहने लगे। लेकिन हर कहानी में एक साया जरूर होता है। हरिदत्त का बेटा रघुवीर ये सब देख रहा था। वो अपने पिता से अलग था, लेकिन लालच उसकी खून में भी था। उसे लगता था कि मोहन ने उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। एक दिन वो शहर गया। वहां बड़े व्यापारियों से मिला। उसने उन्हें सस्ते अनाज और मुनाफे का लालच दिया। योजना साफ थी, मोहन की दुकान और गांव की व्यवस्था को तोड़ना। मोहन ने जब ये देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि ये साजिश है। उसने गांव वालों को फिर से इकट्ठा किया। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, दर्द था। सस्ता हमेशा सही नहीं होता, और जो चीज बिना मेहनत मिले वो देर तक नहीं टिकती। कुछ ही महीनों में शहर से सस्ता मिलावटी अनाज गांव पहुंचने लगा। शुरुआत में लोग खुश हुए, लेकिन धीरे धीरे बीमारियां फैलने लगी। बच्चे कमजोर पड़ने लगे। लोगों को धीरे धीरे सच्चाई समझ आने लगी। उन्होंने बाहरी व्यापारियों का बहिष्कार कर दिया। रघुवीर की चाल नाकाम हो गई। एक रात वो खुद मोहन के पास आया। उसकी आंखों में घमंड नहीं, थकान थी। तुम जीत गए क्योंकि तुम कभी झुके नहीं। हालातों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम हर बार खड़े रहे। और मैं हर बार लड़ने से पहले ही डर गया। मैंने हालातों से नहीं, लोगों से नहीं, खुद से हार मानी। हर बार जब हार माननी नहीं चाहिए थी, मैंने मान ली। आज ये हार नहीं है, ये सच है, और इस सच को मानने की हिम्मत तुमने मुझे दी। नहीं, मैं नहीं, सच्चाई जीती है। मैं तो बस उसके साथ खड़ा रहा।
जीत मेरी नहीं है, क्योंकि जीत तब होती है जब इंसान खुद को बड़ा समझे। आज जो हुआ उसमें किसी की हार या जीत नहीं, बस सच सामने आया है, और सच चाहे देर से आए पर जब आता है तो चुपचाप सब कुछ बदल देता है। समय बीतता गया। धनपुर में फिर से हरियाली लौटी। इस बार बारिश सही समय पर हुई, फसल अच्छी हुई, लेकिन फर्क ये था कि अब किसान अकेले नहीं थे। एक शाम जब वो दुकान बंद कर रहा था, उसे दूर से वही साधु दिखाई दिया। साधु मुस्कुराया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। मोहन समझ गया, चोर बाजार अब उसके भीतर बस चुका है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जहाँ कहीं भी कोई मोहन होता है, जहाँ कहीं भी कोई भूखा साधु होता है, और जहाँ कहीं भी कोई लालची साहूकार होता है, वहाँ ये कहानी दोहराई जाती है। मेहनत, दया और सच्चाई, यही असली दौलत है।